उनकी हालत कैसी थी और फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, ये जानने के इच्छुक सभी फैंस भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से 42 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली एम्स से ही हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा भी जुड़ चुके हैं। पुनीत, डॉक्टर्स फिलहाल क्या बता पा रहे हैं? क्या अब भी कोई जानकारी शेयर की गई है कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे ट्रीटमेंट को? आखिरी समय कैसा रहा? देखिए, ये कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ विदेशों के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना, और इसी सबसे मुश्किल काम के सबसे महारथी थे राजू श्रीवास्तव। जब 10 अगस्त को उनको एम्स में भर्ती कराया गया, उससे ठीक एक दिन पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो लोगों को हंसाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज 42 दिनों तक जिंदगी से जो जंग लड़ रहे थे, वो जिंदगी के लिए, उसको आखिरकार राजू श्रीवास्तव हार गए। वो कभी हारने वाले खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन इस बार जिंदगी की जंग वो हार गए और आज एम्स में उनकी दुखद मृत्यु हुई है। डॉक्टर्स की अगर बात करें तो पिछले 42 दिनों से एम्स में डॉक्टर्स उनका पूरा इलाज कर रहे थे, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। ऑक्सीजन उनके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनको पाइप्स के जरिए लिक्विड डाइट पर रखा गया था। बीच में जब उनके कुछ शरीर के अंगों ने काम किया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही राजू श्रीवास्तव स्वस्थ हो जाएंगे और हम सबके बीच आएंगे, लेकिन वो लगातार बेहोश थे, उनको होश नहीं आ रहा था, उनको बुखार चढ़ रहा था, उनका बुखार कम नहीं हो रहा था। और यही वजह है कि एक चिंता लगातार बनी हुई थी राजू श्रीवास्तव को लेकर के। लेकिन आज 42 दिन के बाद 10:20 पर बिल्कुल पुनीत बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त प्रताप फौजदार, जाने माने हास्य कलाकार, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रताप जी, क्या कहेंगे आप? और जाहिर है ऐसे मौकों पर अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और राजू श्रीवास्तव की, राजू भाई की जो शख्सियत थी उससे तो हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, पूरा देश वाकिफ था और पूरा देश दुआएं कर रहा था उनकी सेहत के लिए। लेकिन अफसोस आज ये खबर हमारे सामने है। कबीर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि इस समय में कितना दुख में हूँ। मेरा एक भाई चला गया जी, और हमारे लाइन का एक हीरा चला गया हमारे हाथ से, और हम उम्मीद लगाए बैठे थे, हम ये जानते थे कि उसका बड़ा जिगरा है और वो बहुत स्टेमिना वाला है और वो लड़ेगा और जिंदगी को जिता कर खिलाएगा। लेकिन परमात्मा से किसी के बस नहीं चलता मेरे भाई, वो हमें छोड़ करके चला गया है। बहुत दुख हो रहा है, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। प्रताप जी, राजू श्रीवास्तव की शख्सियत को जाहिर है कुछ अल्फाजों में और कुछ वाक्यों में बयां नहीं किया जा सकता, फिर भी आज किस तरह से आप उनकी शख्सियत को याद करना चाहेंगे? कौन से वो लम्हे हैं जो इस वक्त आपके जहन में घूम रहे हैं इस बुरी खबर के सामने आने के बाद? देखो कबीर, एक बात बताऊं मैं आपको जी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बहुत बड़ा हिम्मती आदमी था। उसने इतना तगड़ा स्ट्रगल किया लाइफ में कि आदमी कोई कर पाता है, और ऊंचाइयों पर पहुंचा, और पूरी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वो इतना सरल सौम्य बना रहा। वहां पहुंचने के बाद में आदमी का सरल रहना, सौम्य रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो मेरी नजरों में तो एक देवतुल्य आदमी था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं जब कभी भी हम साथ होते थे या मैं उनके घर जाता था, वहां पर जिस तरीके से, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी।